अस्सलाम। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के वीकेंड कवार का रिव्यू। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। वीकेंड कवार पे आए हैं सलमान और उसके साथ गौहर खान ने भी काफी क्लास लगाई है सबकी। और एपिसोड स्टार्ट हुआ जी तानिया की बर्थडे सेलिब्रेशन से। इतना सेलिब्रेट करने की क्या ही जरूरत थी। कितने सीजन गुजर गए, कितने कॉन्टेस्टेंट चले गए, कितनों की बर्थडे चली गई। इतना ग्रैंड तो सेलिब्रेशन किसी का नहीं किया गया। सलमान के पीछे भी सारा सेटअप किया गया, घर के अंदर इतनी बड़ी चेयर लेके आए, उसको खाने को दिया गया, उसको क्राउन पहनाया गया। और समझ नहीं आई कि इतनी क्यों तामझाम किया गया। मुझे लगता है कि उसकी इंटरटेनमेंट और उसकी फेक स्टोरीज जो है वो बाहर बहुत सब लोग हंस रहे हैं उस पर और इंटरटेनमेंट चल रही है सबकी, तो वो सारे उसको बढ़ाने पे लगे हुए हैं ना। वो कहते हैं कि हमारे रोकने से या टॉन्ट करने से रुक ना जाए, एंटरटेनमेंट जो है वो रुक ना जाए, तो इसलिए वो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, उसको और बढ़ाई जा रहे हैं। वो अलग बात है कि नेहल ने आके उसका सही बर्थडे खराब किया है। अच्छा, उसके बाद जो है मृदुल पे बात की गई। मृदुल को कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम देख लो, तुम्हारे फॉलोअर्स जो हैं वो तुम्हें कब तक बचाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह तुम बचते 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 अगर तुम विनर हो गए, तुम्हारे फॉलोअर्स ने तुम्हें विनर भी बना लिया, तो तुम्हारा दिल इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि मैं कुछ ना करते करते भी विनर बन गया हूँ। तो वो कहते मैं कर तो रहा हूँ, मैं तो सबके साथ बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी तरफ से कह रहा था कि मैं अमाल जिशान सबके साथ बैठ रहा हूँ। कहते तुम बैठ रहे हो पर नजर नहीं आ रहे। उसके लिहाज से वो कुछ ना कुछ कर रहा था, वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था। इन्वॉल्व क्या कर रहा था, वो सिर्फ उसके लिए चाय लेके जा रहा है, उसके साथ बैठ के बात कर रहा है, कुछ नहीं खास कर रहा है, किसी मुद्दे में नहीं बोल रहा। ऐसे आपस में बात करने का मतलब नहीं है कि आपको दिख के आना है तो आपको किसी मुद्दे में कूदना पड़ेगा, किसी लड़ाई में कूदना पड़ेगा, आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा, तभी ही आप नजर आ सकते हो। ये बात उसको समझ नहीं आ रही। उसको लगा कि मैं सबके साथ बैठ रहा हूँ तो ये मैं सब कर तो रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं दिख रहा। तो कहते मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। कहते नहीं, जैसे पिछले हफ्ते मैं तुम्हें समझा के गया था कि तुम +1 हो, और आज भी यही कह रहा हूं कि तुम एज अ +1 ही काम कर रहे हो, तुमने कोई इंप्रूव नहीं किया है। शहबाज को तुमने वोटिंग में हरा दिया था, पर तुम्हें अब जो है शहबाज अंदर आके तुम्हें हरा रहा है। वो कई गुना ज्यादा तुमसे नजर आ रहा है, कई गुना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और तुम वोटिंग से तो आगे हो गए थे, पर तुम दिख नहीं रहे हो, अंदर जाके कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। शहबाज जो है वो सबके साथ बैठता भी है, मजाक भी करता है और झगड़ा भी लेता है, सारा कुछ मुद्दे भी उठाता है, सब बात करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखता है। बाकी मृदुल कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक बात थी। नेहल से पूछा गया कि तुम सीक्रेट रूम से लोगों को देके आई हो, तो तुम किन 3 लोगों के मुंह से नकाब हटाना चाहती हो और उनके असली चेहरे लेके आना। बिग बॉस ने कहा शायद ये खुद आके सबके चेहरे उतारेगी, जैसे फरहाना आई, तूने ये किया था, तूने ये किया था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। इसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया किसी को। सिर्फ इसका जो काम है ना वो तानिया की टांग खींच लूं, तानिया के साथ लड़ाई करवा लूं, तानिया का मुखौटे उतार लूं, बस उसको सिर्फ तानिया से पड़ी है और किसी से उसने कोई बात नहीं किया आके। तो बिग बॉस ने कहा ये खुद से तो कर नहीं रही, हमें लगा था ये आके लड़ाई झगड़े करवाएगी, तो इसने तो कुछ किया नहीं। तो फिर सलमान ने ही आके क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम खुद से तो उतार नहीं रही हो, चलो अब उतार दो। अच्छा, उसने तानिया एज यूजुअल, उसका सिर्फ एक बंदा है, एक ही एजेंडा है कि उसने सिर्फ तानिया के बुराइयां करनी है। तानिया पे, तानिया के इतने चेहरे हैं, ये है वो है, सबकी बातें करती है, ये करती है वो करती है, उसने सारा बोला। अच्छा, तानिया अगर गलत होती तो उसको काउंटर करना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था कि नहीं ये बात नहीं आई है, ये बात ऐसे नहीं आई है, गलत समझ। उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, चुप करके आगे बैठ गई है। इसका मतलब नेहल ठीक कह रही थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, दूसरा नाम लिया जी उसने जिशान का। मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक्त भी जब इसने मुझे लगा अब दूसरा नाम लाजमी अमाल का होगा, क्योंकि पूरे सीक्रेट रूम में वो बैठ के हो अमाल देखो तुमने यूं किया था, तुमने तो यूं कहा था, तुम यूं कर रहे हो, तुमने तो यूं गलत कर रहे हो, तुम उसके पीछे ये बात कर रहे हो। पूरे सीक्रेट रूम में बैठ के वो अमाल की बुराइयां करती रही और अमाल का आके नाम ही नहीं लिया। जिशान का नाम लिया और जिशान का कहा कि नहीं मैं इनको वैसे दोगला तो नहीं कहूंगी, ये मास्टरमाइंड है और पीछे बैठ के ये करते हैं। अच्छा, उसका नाम बन ही नहीं रहा था, जिशान का कोई नाम नहीं बना था। पूरे हफ्ते से बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, वो तो किस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बीमार था, उसका नाम बनता भी नहीं था। तो अच्छा, फिर तीसरा नाम किसका लिया, बसीर का नाम ले लिया। बसीर का नाम कैसे बना था, बसीर का नाम क्या है जी, वो सही फ्रेंड नहीं है, उसने ना गलत बात बोली कि ना मेरा ना नेहल ने नंबर लिया था और ये है वो है, उसने कहा लिया था ये, तो ये दोगला है। कोई टॉपिक्स नहीं थे जो मेन टॉपिक बन रहा था अमाल के ऊपर कि अमाल फ्रेंड्स के पीछे बात कर रहा है, बैक बीचिंग कर रहा है, उसको बुला के तुम अच्छे से उसका चेहरा एक्सपोज करो। नहीं, वो नहीं किया उसने। जैसे ही वो बैठी सलमान ने यही कहा, अच्छा हमें लगा था आप एक बंदे का नाम तो जरूर लेंगी, और वो सीक्रेट रूम में बैठ के जिसका आप नाम जपती रही है उसका तो हमने नाम लिया नहीं। हाँ, कौन कौन, अच्छा हाँ हाँ मुझे समझ आ गई, तो क्यों नहीं लिया तुमने नाम। तो बसीर ने बिल्कुल ठीक बात की, इसका मतलब कि ये उस बंदे के साथ बना के रखना चाहती है, खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। ये तो बिल्कुल सही बात जा रही है। इसका मतलब है बाद में भी वो अमाल के साथ बात करती नजर आई, ये वो, तो वो इसका मतलब अमाल के साथ रखना चाह रही है, ना उसका नाम ले रही है, ना उसको वो इंप्रूव कर रही है, कुछ किसी के सामने उसका चेहरा एक्सपोज नहीं कर रही है। नेहल ने तो नहीं किया, लेकिन हाँ गौहर ने आगे जरूर उसका चेहरा एक्सपोज कर दिया था बाद में। अच्छा, फिर फरहाना से बात की गई, जो शहबाज को उसने थप्पड़ मारा था टेबल पे बैठे हुए, तो सलमान ने बहुत सीरियसली उसको समझाया कि ये तो उसका बड़पन है कि शहबाज ने इस मुद्दे को उठाया नहीं, पर तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। फरहाना उस टाइम भी हंस रही हो बैठ के, उसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, उसमें कोई हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस कह रहा हूँ। अगर ये थप्पड़ किसी और को पड़ा होता और अगर उसने इस बात को पकड़ के बड़ा मुद्दा बना दिया होता तो तुम इस टाइम यहाँ पे घर में ना बैठी होती, घर से बाहर होती। तो ये तो उसका बड़ापन है कि उसने बात को बढ़ाया नहीं, और शहबाज ने अच्छा किया
कि उसने कहा नहीं नहीं हम फ्रेंड्स हैं तो हम फ्रेंड्स में चलते रहते हैं, उसने बात को नहीं बढ़ाया। ये बात है कि शहबाज जो है फजूल के मुद्दे नहीं बनाता है, ये नहीं जैसे परनीत ने किया, मुझे उंगली लगा दी, मुझे टच कर दिया, मुझे टच कर दिया, तो वो उसने फजूल का मुद्दा नहीं बनाया और उस बात को उधर ही खत्म कर दिया। उसने कहा उसको थैंक यू कहो कि उसने उस चीज का मुद्दा नहीं बनाया, उसने कहा थैंक यू मैं बात समझती हूँ, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी भी, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। जब आपको फिजिकल होने से मना किया आप उसके मुंह पे दे के चपेट मार रहे हो तो बहुत गलत बात है ये। अच्छा फिर बजाज से पूछा गया कि तुम्हारी कैप्टनसी कैसी गई, उसने कहा हाँ जी बस बहुत अच्छी गई। उसने कहा ओहो सॉरी सॉरी अशनूर तुम्हारी कैप्टनसी कैसी गई, नहीं नहीं सॉरी सॉरी गौरव तुम्हारी कैप्टनसी कैसी गई। इन शॉर्ट उसने ये कहा कि कैप्टनसी अभिषेक की नहीं थी, सारे ग्रुप वालों की कैप्टनसी थी, सारे डिसीजन जो है वो ग्रुप वाले ले रहे थे और तुम्हारा कोई रोल नहीं था। लेकिन ये गलत है कि उसका रोल नहीं था, उसका रोल था, हाँ उसने सजेशंस ली हैं, उसके ग्रुप वालों ने उसको दी हैं। कहते भाई तुम्हारे ग्रुप वाले जो समझते हैं तुम पागल हो, तुम बैलबुद्धि हो, तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नहीं है, या मतलब तुम डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हारे पीछे बैठ के सारे जो तुम्हारे फ्रेंड्स है ना यही बातें कर रहे हैं। बजाज को वो पता नहीं क्यों उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अशनूर तुम्हारे लिए नहीं है सही, तुम्हारे फ्रेंड्स सही नहीं है। वो अलग बात है कि सारे फ्रेंड्स उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने अशनूर को कभी भी उसके खिलाफ बैठ के बात नहीं करते देखा कि अभिषेक यूं है, अभिषेक गंदा है, ये है वो है। पर उसके खिलाफ उसने कभी नेगेटिव कोई बात नहीं की है, बाकी उसके सारे फ्रेंड्स ने किया। अवय से भी पूछा कि तुमने किसको बचाया था, उसने कि मैंने प्रनीत और मृदुल को बचाया था, देखा तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें नहीं बचा रहे हैं, तुम्हें कोई वोट नहीं करे। तो अभिषेक को चढ़ाने की बड़ी कोशिश की गई है कि ये ग्रुप से बाहर निकले और कुछ करे, लड़ाई झगड़ाई हो, लेकिन उसका अशनूर से उसको पिछले हफ्ते भी बड़ा उन्होंने दूर करने की कोशिश की, इस हफ्ते भी बड़े दूर करने की कोशिश की, लेकिन अशनूर उसके खिलाफ ऐसी बातें करती नजर नहीं आई है जो उसके दिल में बातें डाली जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से उनका दोबारा से पैचअप हुआ था, अब देखें कि फिर से अभिषेक क्या रिएक्ट करता है अशनूर पे या अपने फ्रेंड्स। अच्छा फिर जो है परनीत को समझाया गया कि जो जाजू है वो एक पॉजिटिव करेक्टर है, कोई नेगेटिव करेक्टर नहीं है, उसमें तुमने फजूल में लड़ाई की है और जाजू का असल काम जो है वो अवेज ने किया है। अवेज को हालांकि जब उसके सामने उसकी फ्रेंड की बात हो रही थी उस वक्त स्टैंड लेके बात करनी चाहिए थी। सही बात है, जब तुम उसके फ्रेंड फ्रेंड बन रहे हो, जब जरूरत है बोलने की, तुम उसी वक्त बैठ के सामने जवाब दो कि नहीं उसने ये नहीं किया या वो ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, चुप करके सुनता रह गया। फिर जाके उसने पनीत को बुलाया कि तुम्हें तो जाजू कह रही है, वो फिर पनीत आया लड़ने के लिए और वो क्या कह रहा है, बीच में खड़े होकर इधर उधर देख रहा है, क्या भाई तूने क्या किया, जाजू का काम तो सच्ची बात है उसने किया, असल जाजू तो यही बन रहा था। तो उसने कहा ये बहुत ही फजूल मुद्दा था। फिर सलमान ने मजाक मजाक में पनीत को समझाया कि ये टच नहीं, फिजिकल नहीं है ये। फिर अभिषेक को भी कहा ऐसे टच करना, ऐसे टच करना, फिजिकल नहीं है, तुम तो चले गए थे लड़ने के लिए। तो कहते नहीं नहीं मुझे पता नहीं था किस तरह टच हुआ है, जब पता चला तो फिर मैं तो चुप हो गया। तो कहते तुम देखो सुनो तो सही कि किस तरह का टच हुआ है और ये टच करना कोई फिजिकल नहीं है, मजाक में सही, लेकिन उसने ये क्लियर कर दिया। फिर आई गोहर, गोहर ने जो है अवेश को समझाने की बड़ी कोशिश की कि तुम ना मुद्दों पे बात करो और फ्रंट फुट पे खेलो, और सबके सामने आप वसीम ने नगमा पे बात की थी, तुम रोते रहे, क्यों रोते रहे, तुम रोने की जरूरत थी, तुम जाके बोलते, कन्फ्रंट क्यों नहीं किया, बोला क्यों नहीं, नहीं वो मेरा मुद्दा नहीं था ना, वो नगमा का था। तो ये कोई लॉजिक थी बात करने की, नगमा किससे कनेक्टेड है, तुमसे ही कनेक्टेड है ना। तो उसने कहा नगमा का था, सलमान ने कहा तो नगमा का था, तो नगमा किसकी है, अगर वो तुम दोनों शादी करने वाले हो तो तुम उसकी बात पे बोलोगे भी नहीं, उसका स्टैंड भी नहीं लोगे, उसकी साइड नहीं लोगे, ये क्या बात थी। नहीं मैं ये रो रहा था कि बाहर बैठी फैमिली जो है वो देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। तो यही बात है ना, तुम उनके लिए फिर जाकर स्टैंड तो लो, अपनी बात क्लियर करो बसीर के साथ, नहीं तुम रोने खड़े हो गए। तो उसने कहा कि तुम स्टैंड लो, बाहर निकलो, सारों सारों को यही समझाया उसने। और फिर जो अमाल की उसने की जो नेहा ने नहीं की थी कि तुम किसी फ्रेंड के नहीं हो, तो तुम जिशान के पीछे बैठ के उसकी बुराई करते हो, बसीर के पीछे बैठ के उसकी बुराई करते हो, तानिया के पीछे बैठ के उसकी बुराई करते हो कि ये चेप हो रही है, तो तुम किसी के भी सगे नहीं हो। तो शुक्र है उसका किसी ने तो आके पोल खोली है। फिर गोहर जो है ना वो जो फुल ऑन बोली है मुसलसल बोलती रही, सलमान उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा ये ना हो कि ये मेरी सीट ले जाए और ये मेरी होस्टिंग भी ले जाए। उसने कहा चल चल भाई इधर से निकल। अच्छा फिर सलमान ने अमाल को बड़ा समझाने की कोशिश की, वो पहले हर हफ्ते से अमाल को समझाता आ रहा है, अमाल को कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम अपनी लैंग्वेज देखो, बहुत गंदी लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो, तुम अपनी इमेज को सुधारने आए थे, अपनी इमेज क्लियर करने आए थे, पर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बाप को माफिया मांगनी पड़ रही है तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम उनको भी शर्मिंदा कर रहे हो, खुद भी अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो। इतनी अच्छी तुम काम कर रहे हो, इतना टैलेंटेड तुम हो, और यहाँ आके अपनी सारी इमेज को खराब की जा रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। मुद्दों पे बात करो पर तरीके से तमीज से करो ना, ये क्या हर बात में गालियां, हर चीज में फैमिली को लेके आ जाते हो, तो ये तुम बहुत चीजें गलत कर रहे हो। और बसीर को भी कहा कि तुम बहुत गलत बातें कर रहे हो, गालियां वगैरह दे रहे हो। और फिर पनीर की गांव वाली बात भी तुमने बहुत गलत की कि गांव से आए हो तो सारे बंदे गांव से ही आए हैं, हर कोई गांव से उठ के जो है वो मेहनत करने आता है, कुछ बनने आता है, गांव से आना कोई गलत बात नहीं। कहते नहीं मेरा मतलब उस तरीके से नहीं था, मेरा मतलब था कि अगर तुम्हें मेरा स्टाइल चीजों की समझ नहीं आ रही तो गांव का मतलब और तरीके से मैंने कहा था, लेकिन अगर ये गलत वे में गया तो मैं सॉरी करता हूँ। तो फिर नीचे रोने बैठ के आए वहीं, फजूल का वो रोने बैठ गया। उसके बाद जो है कोनिका से बात की गई, फाइनली जो है ना कोनिका की साइड लेना सलमान ने बंद की है, शुक्र है, और वो कुछ औकात पे आई है। पहले 2 हफ्तों पे जब उसकी बहुत ज्यादा साइड ले रहे थे तो वो बढ़ चढ़ के सब पे लड़ झगड़ रही थी,
फिर जब से साइड लेना बंद की है तो अब वो सही औकात पे आ गई है। तो उसको कहा कि हाँ जी तुमने सही किया है, तुम्हारी जो साइड लेने वाले हैं उनको सही तुमने खंजर खोपा है, और जिन तुम्हें नीलम और मृदुल की सही 10 4-4 5-5 पिक्चर्स ली हैं, जबकि नीलम तुम्हें मना करी थी, मैडम मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ, मैंने यही बात की थी। कहते नहीं नहीं, दरअसल ना वो जो गॉगल्स है उससे नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो कहता आवाज तो आ रही थी ना, वो बार बार कह रही थी मैडम यहाँ मैं बैठी हूँ, मत ले मत ले। जहां उसने कहा मैं बैठी हूँ, आपने उधर ही पकड़ के 3 से 4 पिक्चर्स ले ली। नहीं नहीं, वो दरअसल शोर बहुत था ना, सारे यहाँ से वहां शोर कर रहे थे, ये करो वो करो, तो इस वजह से आवाज समझ नहीं आ रही थी। झूठ 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 पकड़ के वही बंदे कैसे निकाले जो वो निकालना चाहते, मृदुल और नीलम को निकाला, सारे के कहने के बावजूद भी नजर आ रहा था। वो जब चल रही थी तो साफ पता लग रहा था कि उसको नजर आ रहा है। कौनिका का मुझे समझ नहीं आई कि जब अभी अमाल की इतनी इंसल्ट करके हटाए सलमान, फिर उसको समझा रही है मेरी बात सुनो, अमाल को समझा दो कि ना वो अपनी फैमिली का ख्याल करे, मैं इसको पहले, फिर तो अभी समझा के तो हटाऊं, वो भी क्या किया है, तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत थी, उसकी अम्मा बनने की क्या जरूरत थी। तो उसने ये कहा कि ये लोग बच्चे नहीं है, अपना देख समझ सकते हैं, जितना मैंने समझाना था मैंने समझा दिया है। गौरव है जिसको कुछ समझ नहीं आ रही है, हर दफा आके समझाया जाता है, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है टीवी पे, यहाँ आके कुछ नहीं कर रहा है, उसको हर बात कह के जाओ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को। जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया, बाकी इन लोग अपनी मर्जी है, ये लोग अपने आप को खराब करनी है बनाए, जो ये करना चाहते हैं वो करें। तो सही बात है, 1000 बार एक बंदे को समझा दो, उसको बात समझ आ ही नहीं रही है, तो वो क्या करें आगे आके, और क्या बिल्कुल क्लियर आके बात कर दें, देखो तुम ये करो, ये ना करो। बेचारे हर तरीके से तो उन लोगों को समझा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही तो बस ठीक है, जैसे वो कर रहे हैं ठीक होगा। अच्छा, फिर कोनिका ने जो है नीलम के साथ मक्खनबाजी की, इसने कहा ये तो मेरी साइड पे है, इसको मैं कैसे दूर करूं। तो नहीं नहीं, तुम्हें ये बात किसने की, तानिया ने की है क्या, ये वो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं तानिया, तुम आपके पीछे कोई ऐप की बात नहीं करती है, हम आपसे रिलेटेड बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात है। अच्छा, तानिया जो है वो जिशान से खड़ी हुई बात करी थी कि अच्छा मैं चेप हूँ, मेरे बारे में चेप कहा जाता है, अमाल मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है ये वो, मुझे लगता नहीं है कि वो अलग होंगे। जिशान भी उसके बारे में उसको कोई क्लियर करने की कोशिश नहीं करा, कहता नहीं नहीं ये वो। तो मुझे नहीं लग रहा कि तानिया अमाल से दूर होने लगी है, कि उसको पता है कि वो उसके नाम से नजर आ रही है एक दूसरे के साथ, जैसे नेहल ने कहा एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या इनका चल रहा है, ये तो ऑडियंस को भी पता है कि क्या चल रहा है, यहाँ पे सबको पता है क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका उसके साथ प्लॉट बन रहा है, वो बिगाड़ेगी या खत्म करेगी, वो जरूर उन दोनों को आपस में बैठ के क्लियर करेंगे और बात खत्म करेंगे, और फिर जो है वो वैसे के वैसा ही चलता रहेगा। नेहल जो है वो फिर से नीलम और कोनिका को लगी हुई थी, तानिया गंदी है, तानिया यूं है, तानिया के फेस है, और फिर छोड़ दे, किसी और को भी पकड़ लो यार, सिर्फ तानिया को ही एक्सपोज करना है तुमने, सीक्रेट रूम में बैठ के सिर्फ तुमने तानिया को ही देखा है, बाकी सबको भी तो देखा है, सबके बारे में कोई बात करो नहीं, उसकी यही एजेंडा है कि तानिया के खिलाफ सबको भड़काना है, तानिया के फेसेस हैं, तुम क्यों नहीं बिलीव कर रही, तुम क्यों नहीं यकीन कर रही, मैं देख के आई हूँ ये वो, समझ नहीं आ रही। वो फिर अमाल को कह रही हो, नहीं अमाल कह रहा हो ये बात है वो बात है, उसके साथ फिर मीठी हो गई वो। इसका मतलब यही है कि उसके साथ रखना चाहती है वो, अमाल के साथ कोई नहीं बिगाड़ना चाहता। अगर ये क्या बात होगी कि अमाल के साथ हर किसी ने रखनी ही रखनी है, अमाल के साथ किसी की लड़ाई भी होती है ना तो वो बात खत्म हो जाती है, या तो वो सॉरी कर लेता है या तो वो लोग बात खत्म कर देते हैं, कोई भी अमाल के साथ इतनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता, ये क्या बात होगी पता नहीं। और यही खत्म हुआ एपिसोड। देखते हैं कल जो है वो कौन एलिमिनेट होता है, सुनने में तो यही आया कि अवेज होने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। और आपका कौन आप फेवरेट बन के आ रहा है। मुझे तो शहबाज बहुत पसंद आ रहा है, उसके फन मजाक और परनीत के जोक्स बहुत ही घटिया जोक्स होते हैं। सलमान ने भी यही कहा कि पता नहीं कहाँ के जोक्स होते हैं जिसपे किसी को हंसी नहीं आती। उसे एक जोक भी सुना और कहा ये खत्म हो गया है, इसमें हंसना था। तो सही कहा, परनीत के जोक्स पे किसी को हंसी नहीं आती, और शहबाज जो है वो नेचुरल करता है, उसमें बहुत हंसी भी आती है, कई फनी भी होता है। तो आप लोगों का कौन है फेवरेट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।